राधे राधे दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम सुनेंगे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद हो गया था। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, मेरा परिणाम स्वीकार करें। आप कृपया मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, प्रिय युधिष्ठिर महाराज, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत का पालन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत का पालन करने वालों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कामदा एकादशी व्रत कथा कहना प्रारंभ किया। अनेक वर्षों पूर्व रतनपुर नामक गौरध और किन्नरों के राज्य में राजा पुंडरीक निवास करते थे। गौरध और किन्नरों के इस राज्य में सुख समृद्धि और समानता का वास था। इस राज्य में श्रेष्ठ अप्सरा अंकिता अपने पति गौरध अंकित के साथ रहती थी। वो दोनों एक दूसरे के प्रेम में लीन रहते थे। एक दिन अंकित राजा पुंडेर की सभा में नृत्य और गायन प्रस्तुत कर रहा था, परंतु उसके साथ उसकी प्रिय पत्नी अंकिता नहीं थी। नाचते गाते समय उससे अंकिता की याद आ गई और उसके पैरों की गति धीमी हो गई। उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी। तब सभा में उपस्थित नाग राजाओं में श्रेष्ठ करकोट नाम का एक नाग था। उससे अंकित के मन में से इंसाफ हो गया। उसने राजा पुंडरीक को अंकित के पैरों की गति धीमी होने की गलती बताई। करकोट की बात सुनकर राजा पुंडरीक को गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर राजा ने अंकित को श्राप दे दिया, हे मूर्ख, तू मेरे सामने गायन प्रस्तुत करते समय अपनी पत्नी को याद कर रहा है। मैं तुम्हें नृमसी राक्षस बनने का श्राप देता हूँ। राजा के इतना कहते ही वो विशालकाय राक्षस बन गया। उसका भयंकर रूप, विकराल आंखें, उन्हें देखने से भय उत्पन्न होने लगा। ऐसा राक्षस होकर वो अपने कर्मों का फल भुगतने लगा। जब उसकी पत्नी अंकिता को इस बात का पता चला तो वो बहुत दुखी हुई। अंकिता अपने पति के विकराल रूप देखकर मन में सोचने लगी कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। मेरा पति बहुत कष्ट भुगत रहा है। वो रोती हुई जंगलों में अपने पति के पीछे पीछे घूमने लगी। घूमते घूमते उससे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहां एक मुनिवर बैठे हुए थे। अंकिता शीघ्र उसके पास गई और मुनि को प्रणाम किया और उसके सामने खड़ी हो गई। उस दुखी नारी को देखकर मुनिवर बोले, तुम कौन हो, कहां से आई हो? अंकिता ने कहा, मुनिवर महाराज, मेरा नाम अंकिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोषों के कारण राक्षस बनकर जंगल में भटक रहे हैं। उनकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। आप मुझे ऐसा उपाय बताओ जिसके प्रभाव से मेरे पति को छुटकारा मिले। मुनिवर बोले, हे पुत्री, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी है जो सभी पापों को हरने वाली है। तुम इस कामदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत का पुण्य अपने पति को प्रदान करो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके सारे दोष दूर हो जाएंगे। मुनि के ये वचन सुनकर अंकिता ने कामदा एकादशी व्रत का पूजन किया। पूजन करने के बाद वो इन्हीं मुनिवर ब्राह्मण ऋषि के समीप हो गई और अपने
पति के उद्धार के लिए वचन कहने लगी। मैंने जो ये कामदा एकादशी का व्रत किया है, इसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति को राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए। अंकिता के इतना कहते ही क्षण भर में अंकित का पाप दूर हो गया और उसके पुनः अपने दिव्य देह को धारण कर लिया। वो दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से पहले अपेक्षा और भी अधिक सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने संसार के हित के लिए आपके सामने व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्राह्मण हत्या आदि पापों से मुक्ति प्रदान करने वाली है। राजन, कामदा एकादशी की कथा को पढ़ने या सुनने से 108 यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। जय श्री हरि।